हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, हम आपको बताएंगे पत्र लेखन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है और ये आपके सभी एग्जाम में आते रहते हैं, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे पत्र लेखन रहा कि स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो। ठीक है, तो अथवा करके दिया रहता है और 6 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको इससे रिलेटेड कितने टॉपिक आ जाएंगे जिसमें आपको ये प्रार्थना पत्र लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे प्रार्थना पत्र लिखने की ट्रिक, यानी किस तरीके से आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी टॉपिक है, यानी किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है, आपको कुटीर उद्योग खोलने हेतु प्रार्थना पत्र, आपको स्टडी के लिए प्रार्थना पत्र, यानी आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना पत्र, यानी जो भी टॉपिक आए आपको ऋण लेने हेतु संबंधित, आप उसमें ये प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पत्र लेखन आपको करनी है। तो यहाँ पे देखिए, आपको इस तरीके से पत्र लेखन, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको साइड, यानी किस तरीके से जो प्रार्थना पत्र लिखने की असली तरीका होती है वो है। यहाँ पे आपको डालना है सेवा में। क्या डालना है? सेवा में। और यहाँ पे कॉमा लगा देना। तो इस तरीके से, यानी ये पेज है, इस आपको यहाँ पे सेवा में डालना है। फिर उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या डालना है, आपको यानी सेवा में कि इधर आपको यहाँ पे डालना है प्रबंधक। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रबंधक डाल देना है और नीचे यहाँ पे डालना है पंजाब। यहाँ पे आपको डालना है प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक। आपका जो भी बैंक है आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, हमने ये बैंक का नाम डाल दिया है। फिर उसके बाद नीचे आपको यानी कि पता डाल देना है, यानी कहाँ से आप लिख रहे हैं। आप कोई भी पता डाल सकते हो, ठीक है, अपनी पता या कहीं भी, लखनऊ, दिल्ली, फैजाबाद, कोई भी आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे डाल दिए फैजाबाद। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से फैजाबाद डाल देना। अब देखिए, आपको नीचे कैसे शुरुआत करना है, यानी और आपको क्या टॉपिक लिखना है। तो यहाँ पे आपको डाल देना है विषय। यहाँ पे क्या डालना है? नीचे आपको यहाँ पे डालना है विषय। इस तरीके से ब्लैक पेन से विषय डालने के बाद इसमें आपको क्या लिखना है, जैसे ये इसमें आपको मेन टॉपिक लिखना होता है, यानी आप प्रार्थना पत्र किस कारण लिख रहे हैं। तो आपको ऋण लेना है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऋण लेने हेतु प्रार्थना पत्र। से आपको डाल देना है, ठीक है, ऋण लेने हेतु प्रार्थना पत्र। यहाँ पे आपको डालना है सेवा में कॉमा लगा देना है, प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक फैजाबाद। यहाँ पे डालना है विषय, विषय में ऋण लेने हेतु प्रार्थना पत्र। अब देखिए आपको क्या डालना है, ठीक है, अब आपको यहाँ से डालना है यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे डालना है महोदय। यहाँ पे क्या डालना है? महोदय डालना है। और यहाँ पे कॉमा लगा देना है। तो इस तरीके से आपको विषय लिखने के बाद नीचे आपको महोदय डालना है। महोदय के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है जो टॉपिक पे आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। जैसे यहाँ पे महोदय के बाद आपको लिखना है, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2022 में अवध विश्वविद्यालय से बीएससी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं है। ठीक है, मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार, ठीक है, आपका बैंक भी बेरोजगार युवाओं को 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर उसके बाद नीचे आपको लिखना है, अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे राशि प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। फिर नेक्स्ट आपको इधर साइड में लिखना है सहृदय प्रणाम और यहाँ पे आपको दिनांक डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिनांक डाल देना है और नीचे आपको लिखना है यहाँ पे प्रार्थी। बोर्ड एग्जाम में आपको नेम नहीं लिखने हैं, अदरवाइज आप कहीं भी लिख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे नेम का यूज कर सकते हैं। प्रार्थी में आपको अपना नाम लिखना है। जैसे अगर बोर्ड एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो क ख ग यहाँ पे लिख सकते हैं, नेम अपना नहीं लिखेंगे। और नीचे फिर आपको यहाँ पे पता डाल देना है। जैसे यहाँ पे आप कोई भी पता डाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे फैजाबाद डाल दिया।
तो इस तरीके से आपको इस साइड में नीचे आपको इस तरीके से लिख देना है। तो ये हो गए आपके प्रार्थना पत्र लिखने के ट्रिक। यानी इस तरीके से अगर आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग सोनम टॉपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक करेक्ट शिक्षा यूट्यूब चैनल और एक टेक्निकल लवली, तीनों को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।